पौष अमावस्या पर कर लें ये काम, बनेंगे सारे बिगड़े काम और धन में होगी वृद्धि। हिंदू धर्म में पौष अमावस्या का खास महत्व होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को पौष अमावस्या कहा जाता है। ये साल की अंतिम अमावस्या भी है। ऐसे में ये और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष अमावस्या 19 सितंबर 2025 को है। पौष अमावस्या को छोटा पितृपक्ष भी कहा जाता है। साथ ही इस दिन कुछ काम करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती और कुछ कर्म तो 7 जन्मों तक शुभ फल देते हैं। तो आइए जानते हैं पौष अमावस्या पर क्या करना चाहिए। स्नान और पितृ तर्पण। पौष अमावस्या की सुबह पवित्र नदी या घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान के बाद पितृ तर्पण किया जाता है। तर्पण दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किया जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। जल में तिल मिलाकर तर्पण करने से गुजरे हुए पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही पिंडदान भी एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। जो लोग पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं वे इस दिन पिंडदान करके पितृ से मुक्ति की कामना करते हैं। तिल दान का महत्व। पौष अमावस्या पर तिल का दान अत्यंत ही पुण्यकारी माना गया है। विशेषकर काले तिल का उपयोग तर्पण और दान दोनों में किया जाता है। तिल दान से पापों का क्षय होता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। दीपदान और विशेष पूजा। इस दिन शाम के समय घर के द्वार पर और पितरों को समर्पित स्थान पर दीप जलाया जाता है। दीप दक्षिण दिशा की ओर रखकर जलाना शुभ माना जाता है, जिससे प्रकाश पितरों तक पहुंचता है और वे प्रसन्न होते हैं। गोदान। पौष अमावस्या के दिन स्नान दान करना बेहद शुभ फलदायी होता है, लेकिन इस दिन यदि आप गोदान करते हैं तो इस श्रेष्ठ कार्य होगा। इस दिन गोदान करने से आर्थिक संकट खत्म होता है और व्यक्ति पैसों के लिए मोहताज नहीं रहता, क्योंकि गौ को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है। इसमें कई देवी देवताओं का वास भी माना जाता है। ये भी करें दान। इसके अलावा इस दिन अन्न, वस्त्र, कंबल, तिल, गुड़ और घी का दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया दान सीधे पितरों तक पहुंचता है। पीपल के पेड़ की पूजा। पौष अमावस्या पर पीपल के पेड़ पर जल, कच्चा दूध, गुड़ और काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद 7 परिक्रमा करें। मान्यता है कि इस उपाय के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही परिवार के सारे दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन कन्या को खीर खिलाएं और उन्हें दक्षिणा भी दें। मुख्य द्वार से जुड़ा काम। पौष अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, साथ ही घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश पर रोक लग जाती है। इसके अलावा आप इस दिन घोड़े की नाल भी टांग सकते हैं। धन संबंधी समस्या के लिए उपाय। पौष अमावस्या के दिन शाम को शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें। इससे न सिर्फ शिव की कृपा बरसती है, बल्कि इससे आपके सारे बिगड़े हुए काम धीरे धीरे बनने लगते हैं और धन संबंधी समस्याएं भी दूर होने लगती है। पौष अमावस्या की रात श्री सूक्त का पाठ करना धनदायक होता है। इसके लिए रात्रि 12 बजे का समय श्रेष्ठ है। पितरों को तर्पण करें। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय नदी, सरोवर में स्नान करें। स्नान के बाद साफ हल्के रंग के वस्त्र पहने और मन में पितरों के प्रति श्रद्धा रखें। अगर घर के पास नदी, सरोवर न हो तो घर में भी तर्पण किया जा सकता है। आटे या चावल के पिंड बनाकर कौओं और गाय को खिलाएं। इस दिन दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना अत्यंत ही शुभ माना जाए। ऐसा करने से पितृदोष शांत होता है और जीवन से बाधाएं दूर होती है। व्रत का महत्व। कई लोग पौष अमावस्या पर व्रत भी रखते हैं। व्रत का मकसद मन, वचन और कर्म की शुद्धि माना जाता है। पूजा में भगवान विष्णु, शिव और पितृ देवताओं की स्तुति की जाती है। शांत मन से की गई प्रार्थना और व्रत जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। साल 2025 में अमावस्या तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि। पौष अमावस्या 19 दिसंबर को है। अभिजीत मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:58 से दोपहर 12:39 तक। स्नान दान शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:19 से सुबह 6:14 पर। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 5:25 से शाम 5:53 तक।
अमावस्या तिथि कब से कब तक? अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 19 दिसंबर प्रातःकाल 4:59 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 20 दिसंबर प्रातःकाल 7:12 पर। पौष अमावस्या पूजा विधि। शास्त्रों की माने तो अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगाजल मिले जल में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। पूजा में भगवान विष्णु को पीले फल, फूल, चंदन, धूप, दीप और तुलसी पत्र डालकर निवेद्य अर्पित करें और दीपक जलाएं। अब विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। पाठ के बाद जरूरतमंद या फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।